अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदनल मुमज्जद अल मुस्तफ़ल अमजद अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहिल तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वल्मुनहरफ़ीन अन्हुम अजमईन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व नुरीदु अन नमुन्ना अलल लज़ीना इस्तज़अफ़ू फ़िल अर्ज़ नजअलुहुम अइम्मतन व नजअलुहुमुल वारिसीन। मिलके सलवात व मुहम्मद उम्मत और मिलके सलवात पढ़ लीजिए। जहमत और फरमाइए ज़रा सा ताकि बाद में तकरीर इल्मान डिस्टर्ब हो ज़रा सा जहमत पानी ये जो आगे रहूँ तो आगे रहूँगा तकरीर के दरमियान में थोड़ा सा खलल वाक़ हो जाता है। दुआए सेहत की गुजारिश है। जनाब शहंशाह हुसैन साहब दिल्ली पुलिस में है, शायद को वो अलील है और जो रिपोर्ट मुझे मिली उसके मुताबिक उनकी पॉजिटिव आई उनको, तो दुआएं से गुजारिश है परवरदिगार में शिफाए कामिल व आजिल अता फरमाए। एक साल उनके एक्सीडेंट हो गया है और वो एडमिट है अस्पताल में। दुआ है परवरदिगार ने भी शिफाए कामिल व आजिल अता फरमाए। हर अज़ादार मातमदार जहाँ जहाँ भी अज़ादारी में मातमदारी मसरूफ़ है, परवरदिगार हर अज़ादार की जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाए। तमाम अज़ादारों को परवरदिगार अपनी हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे। परवरदिगार जो आस्था मोहम्मद व आले मोहम्मद का जितने हाथ तेरे सामने फैले हैं, परवरदिगार इन सब के दिली हाजात को पूरा फरमाए। हमारी मजलिस अज़ादारी नज़र नियाज मातम सबको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सलवात ऐसी पढ़े कि दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। शोहदा मातमदारान मज़लूम करबला मवालियान हैदर करार मुहिब्बान अहले बैत इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामीन। अशरा मुहर्रम 1442 हिजरी के सिलसिले की आज आप हज़रात इस इमाम बारगाह में 5वीं तकरीर समाअत फरमा रहे हैं बउनवान रुमूज़ कुरान और अज़मत अहले बैत। सिलसिला गुफ्तगू इस मंजिल पर है कि ज़रूरत सिर्फ आलम अजसाम में नहीं बल्कि आलम लाहूत हो, आलम मलकूत हो, आलम अनवार हो, हर जगह पर बग़ैर अली के किसी का गुजारा न हुआ। आदम से लेकर ईसा तक और ईसा से लेकर रहत दुनिया तक किसी का भी अली के बग़ैर गुजारा न हुआ। यहाँ तक कि खैबर में रसूल अकरम को भी अली ही को बुलाना पड़ा। छोड़ गए थे लेकिन बुलाना पड़ा। और याद रखिएगा, सबने पढ़ा बहुत अच्छा जिक्र हुआ है। जिस तरह से पूरे साल आप रोज़े रखे, लेकिन पूरे साल के रोज़े रमज़ान के रोज़ों का मुकाबला नहीं कर सकते। पूरे साल अल्लाह जिसे तौफीक दे वो रोज़ा रखे, मुस्तहब रखे, लेकिन पूरे साल के रोज़े और हैं, माह मुबारक रमज़ान के रोज़े और हैं। इसी तरह पूरे साल मजलिसें होती रहें, पूरे साल की मजलिसें इन 10 दिनों का मुकाबला नहीं कर सकती। पूरे साल की मजलिसें और हैं और इन 10 दिनों की जो अय्याम हुसैन हैं इनकी मजलिसें और हैं, इनकी जो रौनक है वो और है। और जाहिर सी बात है, अब जो भी मुखबरी और सियासत और ख़यानत और इस तरह की जो बातें कर रहे हैं वो जाने और जनाबे से ज़्यादा जाने। सारे मामलात बीवी पे छोड़ दीजिए। हमने तो उन पे एतमाद करके अशरे का आगाज़ कर दिया है, अब वो जाने, जनाबे से ज़्यादा जाने। और जिक्र तो जाहिर सी बात है कोई कभी रोक ही ना सका।
कोई नहीं रोक सकता। कायनात में कभी भी इनका जिक्र कभी नहीं रुका, ना कभी पाबंदियाँ हुई, ना कभी नहीं रुका। और आगाज़ तकरीर में बहुत बड़े खतीब के जुमले से मैं आगाज़ करना चाहता हूँ आज की तकरीर का। और खुदा करवट करवट जगन नसीब करे खतीब अकबर मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब अल्लाह मकामहू। और उन्होंने एक जुमला पढ़ा कि अली का जिक्र कभी नहीं रुकेगा, इसलिए कि मीसम ने ज़बान दी है। मैंने मजलिस सुना, बल्कि हमारे मदरसे नाज़िमिया में मजलिस हो रही थी। हमारे उस्ताद मौलाना शहनशाह हुसैन का साहब किबला अल्लाह मकाम उनके 40वें थी। अब देखिए, अब ये मेरा हाफिज़े का भी दाद दीजिए कि वो मजलिस में जो उन्होंने पढ़ा मुझे अब तक याद है। वो मजलिस में मौजूद थे, 40 की मजलिस मदरसे नाज़िमिया में थी। तकरीबन 100 से 150 साहिबान जुब्बा दस्तार उलमा का मजमा था, तलबा का मजमा था। उस मजमे में खतीब अकबर ने जुमला पढ़ा का अली का जिक्र क्यों। उन्होंने कहा कि खतीब और एक जाकिर के सारे सवाल की मजलिस है, तो वो जुमला जो उन्होंने पढ़ा अब मैं आगाज में थोड़ा माहौल बन जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा मैंने हवाला दे दिया तो दाद अब अदना से जाकिर को नहीं बल्कि खतीब अकबर को होगी। उन्होंने कहा इसलिए कि मीसम ने जबान कटवाई नहीं है, बल्कि मीसम ने मिदहत अली में अपनी जबान बोल दी है। आप शहर में आ गए रहने वाले, तो आप सब गांव देहात के ही हैं। अब शहर में आप रहने लगे हैं, तब मुझे इतना बता दें, जमीन में अगर आप गन्ना बोएंगे तो गन्ना ही मिलेगा, गेहूं नहीं मिलेगा। और 63 बोएंगे 63 मिलेगा, रसूला नहीं मिलेगा। अभी नहीं समझे, फिर मैं समझाऊंगा। आप जमीन में जो जमीन में आप बो देंगे उसी से उम्मीद करें। खतीब अकबर के फिक्र में था जो जमीन में बोया जाएगा। मिसाल मैंने अपनी पेश कर दिया आपके मिजाज और मेरे मिजाज के मुताबिक कि अगर जमीन में गन्ना बोया जाएगा तो गन्ना ही निकलेगा, गेहूं नहीं मिलेगा। अगर जमीन में गेहूं बोया जाएगा तो गेहूं मिलेगा, गन्ना नहीं मिलेगा आपको। यानी जो जमीन में बो दोगे वही जमीन से जो आपको मिलेगा। तो महबूब अपने ज़ियाद ने क्या कहा था, काजल मीसम ने अली के फज़ल बयान करना शुरू किए। काजल मीसम के जो हाथ को काट दो, एक हाथ कटा जबान न रुकी, दूसरा हाथ कटा जबान न रुकी, एक पैर कटा जबान न रुकी, दूसरा पैर कटा जबान न रुकी। ताकि अली ने तेरे बारे में क्या कहा, का मीसम ने कहा, अली ने कहा कि एक मेरा दुश्मन आएगा जो मेरे फज़ाइल में तेरे हाथों को काटेगा, तेरे पैरों को काटेगा, तेरी जबान को कटवाएगा। उबैदुल्लाह ने कहा हाथ पैर तो काटूंगा लेकिन जबान नहीं काटूंगा। लेकिन जब मीसम की जबान न रुकी, उबैदुल्लाह ने कहा क्या जबान चलती रही, अली के फज़ाइल का दरिया बहता रहेगा। मीसम की जबान को काटो। जब काटने वाला आगे बढ़ा तो मीसम ने कहा रुको, कूफे वालों लिख लो कि अर्श फर्श हो सकता है, फर्श अर्श हो सकता है, शेर अर्श हो सकती है, अली का अर्श उठा रही हो। लिखो लिखो, अली का कहा झूठा नहीं हो सकता। ये भी मेरे मौला अली ने कहा था कि मीसम तेरी जबान काटी जाएगी। अब खतीब अकबर ने कहा कि मीसम ने जबान कटवाई नहीं, बल्कि कूफे में अब मुद्दत अली की जमीन में मीसम ने अपनी जबान बोली। अब क़यामत तक ज़बानें पैदा होती रहेगी, अली का जिक्र होता रहेगा। इंसान न करेंगे जो तेरे हक में तकल्लुम। भाई अगर इंसान जिक्र नहीं करेंगे तो चरिंद कम है, परिंद कम है, जमादात कम है, नबातात, सुकान समावात, कुदसी, ये सब कम है जिक्र करने के लिए। इंसान न करेंगे जो तेरे हक में तकल्लुम, मातम की सजा देगा परिंदों का तरद्दुम, आँखों में बदल जाएगा गुंजों का तबस्सुम। दुनिया ये ना होगी मगर इस्लाम रहेगा, शब्बीर बहरहाल तेरा नाम रहेगा। ना कोई वबा रोक सकती है, ना कोई जुल्म रोक सकता है, ना जालिम रोक सकते हैं, तो रोक ही नहीं सकता। और हर बंदे को अल्लाह ने अक्ल सलीम जैसी दौलत से नवाजा है भाई।
और कोई भी अक्ल उस वक्त तक सलीम नहीं हो सकती जब तक इल्म ना आ जाए। गलत तो नहीं कहा, अक्ल सलीम से नवाजा ना, हर बंदे का अल्लाह ने सलीम से नवाजा, और कोई भी अक्ल उस वक्त तक सलीम नहीं होगी जब तक इल्म ना आए। अब आप सोचे साहब अक्ल और इल्म का क्या ताल्लुक है? बड़ा गहरा ताल्लुक है। बहुत खूबसूरत जुमला आपके खूबसूरत समाज के हवाले। 3-4 दिन की तकरीर से आपकी समाज पे मुझे यकीन कामिल है, तो मैं फिक्र कह रहा हूँ। हमारा जुमला नहीं है, हमारे मौला का जुमला है। जब मौला से कहा बोला अक्ल और इल्म में क्या निस्बत है, तो मौला ने कहा अक्ल तलवार है, इल्म उस पर सैकल है। जिस तरह तलवारें कुंद हो जाती है अगर सैकल न की जाए, अक्ल कुंद हो जाती है अगर इल्म ना हो, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है भैया अगर एजुकेशन ना हो, अगर इल्म ना आ जाए। अक्ल तलवार है और इल्म उस पर सैकल है। तलवार आपके पास रखी है, जो मातमदार उनके पास भी जंजीरें वगैरह रखी हुई थी, अब उस पर आप धार लगवाएंगे ना, सैकल करवाएंगे उन्हें, जब भी तो वो धारदार हो न रखे कुंद हो जाती है। तो इस तरह अक्ल कुंद हो जाती है अगर इल्म ना हो। 72 हुरूफ अल्लाह ने पैदा किए इनके। मासूम फरमाते 71 हमारे पास है, 1 उसके पास है, ताकि तमीज हो सके कि वो खालिक है, हम उसकी मखलूक हैं। नबियों को सबको इल्म बराबर नहीं दिया गया, सबका जिसको जितनी जरूरत थी उतना दिया गया। देखो कुरान मजीद की तरह तिल कर रसूलों फज़लना बाज़ों वाला बाज़, हमने बाज़ रसूल को बाज़ पे फजीलत दी है, और अल्लाह फजीलत देता है इल्म की बुनियाद पर। तो जिसको जितनी जरूरत थी उसको उतना इल्म दे दिया गया, नहीं सब बराबर नहीं है। इसलिए कि अल्लाह की एक मखलूक है कि जो इख्तिलाफी तख्लीक है, एक इत्तेहादी तख्लीक होती है। देखो जरा सा आज मैं जरा सी तकलीफ करो एक बार की सिर्फ, लेकिन हाथ छोड़िएगा नहीं, जितना मुझे लगेगा हाथ छूट रहा है तो मैं मसाइल पूरे शुरू कर दूंगा। अल्लाह की 2 तरह की मखलूक है, वो मखलूक है जो इख्तिलाफी है, एक मखलूक अल्लाह की इत्तेहादी मखलूक है, इख्तिलाफी मखलूक है हम सब, इसलिए कि हम सब का मिजाज अलग, बल्कि फिंगरप्रिंट्स भी सबके एक नहीं होते। आजकल तो आधार कार्ड का जमाना है, आप जाएंगे तो आपको उंगलियां रखवाएंगे ना, जो आधार कार्ड बनवाने आप जाते हैं, अब तो हर चीज आधार कार्ड से लिंक कर दी गई है। बैंक में जाओ खाता खुलेगा तो साहब आधार कार्ड चाहिए, हर एक में आधार कार्ड जो है आपको चाहिए। वो फिंगरप्रिंट भी सबके एक नहीं होते, अलग अलग होते थे। उसी से आपने फिंगरप्रिंट से मुजरिम भी पकड़े जाते थे, सीने वाले पकड़ लेते फिंगरप्रिंट्स भी। यानी इंसान की इख्तिलाफी मखलूक है अल्लाह की, कि सबका मिजाज अलग है, सूरतें अलग है, किरदार अलग है, ये सब तमाम तमाम अलग है। अब ये जिनके फिंगरप्रिंट से मिलते ये कहते हैं कि मोहम्मद हम जैसा नहीं। जरा सा आज तो नौजवान को सोचे कोई सा पता नहीं कब नहीं, मैं ला रहा हूँ आपको अपने साथ जा रहा हूँ। याद रखना जो आगे वाले को समझने पीछे वाले को मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। देखिए जिनके फिंगरप्रिंट्स से मिलते, जिनका ना किरदार एक है, जिनका ना सीरत है, वो कहते हैं कि मोहम्मद हम जैसा, पर तुम मोहम्मद जैसे कैसे हो जाओगे? तुम अल्लाह की इख्तिलाफी मखलूक हो, सबका किरदार अलग है, सीरत अलग है। अल्लाह ने 14 तख्लीक ऐसी की है, सबकी किरदार है। तो अल्लाह की इत्तेहादी मखलूक है, ये सबका किरदार, रफ्तार, गुफ्तार सब एक है। तो 72 में से कहा 71 हमारे पास, एक ताकि पता चले कि वो खालिक और हम मखलूक है। और किताब मुकम्मल इनका नाम नहीं है। तो बगल में किताब दबाए सुन रहे, ये मसला है कि बहुत बड़ा आलिम यही है बस, तो बगल में किताब लिख जाए। किताब मुकम्मल इनका नाम हो ही नहीं सकता। दलील है तो किताब मुकम्मल इल्म का नाम नहीं है, क्योंकि बहुत सी ऐसी किताबें भी जो गधे पे लगी होती हैं। किताब मुकम्मल इल्म का नाम नहीं है। अगर किताब मुकम्मल इल्म का नाम होता तो हजरत मूसा के पास तो किताब है, तौरात जैसी किताब हजरत मूसा के पास है। लेकिन जब इल्म की बारी आई तो कहा जाओ खिज़र के पास, किताब
का वजदा अब्दुल मिन इबादिना आतैना रहमतन मिन इंदिना व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। सूरह बकरा के आप अभी कुरान उठा के देखे कि मूसा ने हमारे बंदों में से एक बंदे को पाया जिसे हमने अपनी तरफ से रहमत अता की और अपनी बारगाह से इल्म अता किया। एक परवरदिगार किताब मूसा को दी है, इल्म खिज़र को दिया। किताब किसके पास? हजरत मूसा के पास। किताब होने के बावजूद उन्हें भेजा गया खिज़र के पास। तो जब साहिब किताब नबी के लिए किताब काफी ना हो सकी किताब के बावजूद जाओ। अब हजरत मूसा हमारी तरह थोड़ी देखे अल्लाह हुक्म दे और हुजूरी कर जाए, चले गए। हजरत खिज़र ने पूछा, पूरा वाक्य नहीं सुनाऊंगा, आप सब सुने हुए हैं। सूरह मुबारका कहफ कुरान जाके पढ़िएगा, पूरा तफसील से कुरान का वाक्य कैसे की है। चले गए, क्या किस लिए गए? पढ़ने, जान में अलग तय करने। तो हजरत खिज़र पढ़ा देते, पढ़ो आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एफ फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, पढ़ा दिया होता। अब हमारे पास कोई बच्चा पढ़ने आएगा तो पढ़ा देंगे, पढ़िए इंशाअल्लाह, पढ़ो वैसे बात जो भी पढ़ाना आता है। हजरत खिज़र के पास साहिब किताब नबी जा रहा है, उलुल अज़्म पैगंबर कि मैं आया हूँ आपसे इल्म हासिल करने। एडमिशन कर लेते ना अपने मकतब में, फॉर्म वॉर्म भरवा लेते, लेकिन ऐसे ही तो एडमिशन नहीं होता, पहले होता है टेस्ट, इंटरव्यू होता है। अब कुरान ये कहता है, अब देखना तो मैं एक मंजिल पे लगा जुमला का बहुत अच्छा है, इसकी कदर कीजिएगा। आज आप सोच रहे हैं गेर बदला है, मैं अभी मैं रुकिए कि मैं आपको लेके आ रहा हूँ जरा सा, आप मेरे साथ बोलेंगे, सब बोलेंगे, एक साथ बोलेंगे। आगे हजरत खिज़र के पास हजरत मूसा, वैसे कुरान की बात भी कभी कभी सुना करें। आए जब आए तो क्या पढ़ाइए, इल्म हासिल करने के लिए आया हूँ। हजरत खिज़र ने अजीब जुमला कहा, कुरान के दामन में महफूज है, कालन तस्तती माया सबरा, खिज़र तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर पाओगे। अब ये कौन सी बात है? आगे रजूर में हमारे बच्चों को पढ़ा दो, मैंने कहा ये मेरे साथ सब्र नहीं कर पाएगा। मैं सब्र होगा क्या मामला है, पढ़ना है पढ़ा दो। लेकिन कुरान कह रहा है कि हजरत मूसा ने आके कहा पढ़ाओ, पलट के हजरत खिज़र ने कहा लन तस्तती माया सबरा, तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर पाओगे, तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। अब जुम्मे की कदर कीजिएगा। आप मैंने कि आपकी समाज पर एतमाद करके मैंने अनुमान को छेड़ा है, और देखिए मेरा जरा सा एतमाद टूटने ना दीजिएगा। हजरत खिज़र ने चूंकि अब मैं चाहूँ तो पिछले 3 दिन की तरह पलट जाऊंगा अगर आप नहीं बोले मेरे साथ में। तो कहा कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर पाओगे। किसी के दिल में अगर फैमिली आया जहन में कि नजर अब्बास खाली उड़ाने जानता नहीं, भैया अल्लाह ने थोड़ा बहुत इल्म भी दिया है, अल्लाह ने वैसे थोड़ा सा इल्म हासिल किया है, क्या तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर पाओगे? जब तक कुरान के दामन में जुमला मौजूद है, रहती दुनिया तक पैगाम है कि अगर इल्म तलाश करना हो तो वहां तलाश करना जहाँ सब्र पाया जा रहा हो। जितना ज्यादा सब्र होगा उसका उतना ज्यादा सब्र होगा। अब जुमला ज़ाहिर न करना, आले मोहम्मद का सब्र उनकी मजबूरी की दलील नहीं, उनके इल्म की दलील है। इल्म अगर तलाश करना तो वहां ढूंढना या सब्र पाया जा रहा हो, इसलिए इल्म आने के बाद सब्र करना बड़ा मुश्किल है। अगर इल्म आ जाए तो बड़ा मुश्किल है, उसके बाद सब बर्दाश्त करना। 2 शेर अगर कोई कह लेता है तो भटकता फिरता कोई मिल जाए तो सुना। देखिए शोराए कराम में बैठे जनाब मौसम साहब की तशरीफ फरमा है, मौसम भाई भी है, अनवर भाई भी है, हमारा साथी और दीगर शोराए कराम और दीगर हर जाकिर हुसैन को अपनी जुबान में रखी। अब ऐसा ना हो कि इनके नाम ले तो बस यही दाद देंगे, बाकी वाले की नहीं देते दाद, भाई यही बोल लो बस। तो जो मौलवी साहब गए रमजान में नमाज पढ़ाने जा रहे तो 4 आदमी थे कमेटी में, ईसा, मूसा, इब्राहिम और अली, 4 बड़े खिदमत की पूरे रमजान मौलवी साहब किया, किबला किबला किबला। अब आया ईद का दिन,
मौलवी साहब मेहराब में नमाज पढ़ाने खड़े हुए, सूरह आला की तिलावत की, सुहफ़ इब्राहीम व मूसा। जो समझ गए वो समझे, नहीं समझ आखिरी वाला सूरत में पढ़ते ना, सुहफ़ इब्राहीम व मूसा। नमाज खत्म हुई, उन्होंने कहा चलो मौलवी साहब का ईदी चंदा करें। ना तुम ही करो, यार तुम ही करो, बस करो। कन्या पर पूरे रमजान चाय पिलाई हमने, शहरी में ख्याल रखा हमने, गरम गरम पापे लाके बेदिन से दिए हमने, और जब ईद की नमाज की बारी नाम लिया तुम दोनों का, तुम्हारा मैं तुम ही इकट्ठा करो चंदा देने में। 4 आदमी बोलेंगे इन्हीं का नाम ले दिया, इनको मैं बाकी को तो मैं नाम ले दिया, बाकी मैंने कहा जितने भी शरत आयद कीजिएगा। हम तो लखनऊ में रहे मासूम भाई, पता चला नखास चले गए, चाय पीने मौका मिले और हुजूर मिसरे हो गए। पता चला साजिद भाई के होटल का दूध खत्म हो गया, मिसरे खत्म नहीं हुआ। नखास में साजिद का होटल का अपना फिर से आगे करते हैं, वहाँ मदद से नाच गए लड़के चाहते चाय पीने रोजाना, वहाँ भी जाते थे। तो पता चला कि नाम नहीं लूंगा, मेंबर से पूछूंगा कौन था हमारे साथ हो रहा है। पता चला 2 बजे साथ में चाय मेरा दूध खत्म हो गया वहाँ, लेकिन उनके मिसरे खत्म हो गए। हुजूर एक बार सरकार एक बार दी। तो 2 शेर अगर कोई कह ले, इतनी तमहीद बनाइए। अब अगर पढ़े हैं आप साहिबा ने उनका मजमा नजम बलागा से बाकी में तो मौजूद होगा। अगर 2 शेर कोई कह लेता है, क्योंकि मासूम ने क्या कहा, मारिफत ना, हमारी मारिफत का नाम इल्म है, और जब अहले की मारिफत आती है तो फिर शेर कहे जाते हैं, तो फिर अहले की मजा होती है। हमारी फान के तो कोई हो नहीं सकता है। एक बार उन्होंने कहा कि एक अगर 2 शेर कोई कहने तो बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि इल्म आ गया तो बर्दाश्त नहीं। और उसके समय का अंदाजा लगाओ जो नहजुल बलागा में कह रहा है कि मेरे सीने के पहलुओं में दरिया इल्म से मौलाना का मेरे सीने के पहलुओं में दरिया इल्म जोश मार रहा है, लेकिन कोई इल्म लेने वाला नहीं है। अगर मैं थोड़ा सा जाहिर कर दूं तो तुम इस तरह बरसने लगोगे जैसे गहरे कुएं में रस्सियां बरसती और ठकराती है। मीसम ने थोड़ा सा इल्म जाहिर किया था किसके सामने, अब्दुल्ला इब्न अब्बास के सामने, तो कांपने लगे। इतना इल्म कहां से लाए, का कौन दे सकता है? ये तो हमारे हाथ की बात है, वो बर्दाश्त न कर सका जो ईमान के 10वें दर्जे पे फैज है, और जिनकी निगाह में तारीख मेहनतों में कर रही है मेरे साथ, जो ईमान के 10वें दर्जे पे फैज है, उससे बर्दाश्त न हुआ। हुजूर ने कहा सलमान तुम्हें वो फजीलत ना बता दूं जो मेरे और अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। खुदा की कसम मुझे बड़ा मुझे देख रहा मेरा अंदाज करने का, सलमान वो फजीलत मैं बता दूं, ये मेरे मिजाज की तकरीरें जरा सा आ जाएगा मेरे साथ में, कि जो मैं और अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। यार इस पर बताए शर्त है, किसी को नहीं बताओगे। क्या मेरी उम्मत के लोगों के हाजमे बड़े कमजोर, पुंजा नहारी बर्दाश्त कर जाएंगे, अली की फजीलत हजम नहीं कर पाएंगे। अली की फजाइल हजम करने के लिए बड़ा मजबूत मैदा चाहिए। इसलिए सलमान से कहा किसी से बताना नहीं। सलमान को अली की फजीलत पता चली निकले, अब क्या करे, किसे सुनाए? अली की फजीलत तो पता चली गई, रास्ते में कुआं गिरा था, मुंह डाला बयान कर दी, उससे भी बर्दाश्त न हुआ।
न्यूज पेपर, तो न्यूज पेपर तो ना मिला, पत्ता मिला। देखा तो मूड भूल गया, सारे आके मदीने के चौराहे पर जमा हो गए। मैं तुम्हारे यहाँ भी हाँ, मैं तुम्हारे यहाँ भी हाँ, तुम्हारे यहाँ भी हाँ, तुम्हारे यहाँ भी, सबके यहाँ पर वो सारी फजीलत पहुंच चुकी। अब सुना दो वो फजीलत क्या थी जिसके रसूल ने कहा सलमान बताना नहीं, उस पर सब पत्ते लेकर रसूल की बारगाह में पहुंचे। या रसूलुल्लाह ये क्या है? रसूल ने मुस्कुरा के कहा ए सलमान तुझसे भी बर्दाश्त न हुआ। फजीलत हदीस लिखी थी नबी तमाम नास और रुपया नहीं है लम्मा खलकवाना। अगर दुनिया के लोग अली की मोहब्बत में जमा हो जाते अल्लाह जहन्नम को पाएगा। जमा हो जाते अल्लाह जहन्नम को पैदा न करता। इसका मतलब जहां जाओगे अली मिलेंगे, बस एक ही जगह है, go to hell। तो हर खतीब इंग्लिश बोलता, थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती है, ये बोल सकते हैं ना, हंसी मुस्कुराया, go to जहन्नम में जाओ, बस वही है, वरना हर जगह मिलेंगे। कुरान में ढूंढोगे तो अली मिलेंगे। मुबल्लिग आज़म से किसी ने पूछा कि जब भी कुरान आप पढ़ते हैं तो अली की फजीलत, हर आयत में अली की फजीलत। मुबल्लिग आज़म बड़ा आहिस्ता से पढ़ूंगा लेकिन आप सुनिएगा, जैसे आपने पंजाबी साहब सलामत बेहतर नारा लगा, ईमान ताज़ा हो गया, जुमला पढ़ देता हूँ, ठीक है, आपके नारे जो सुन रहा हूँ। मुबल्लिग आज़म ने कहा कि उसने पूछा कि भाई उनके मुनाज़रे बड़े मशहूर है ना, आप सुनते रहते हैं। एक तो उनका वो है कि उनसे छेड़ दिया किसी ने, मुनाज़रे से पहले मेज़ रखी थी, मेज़ मुबल्लिग आज़म बैठे तो गया था, उन्होंने छेड़ दिया कि मुबल्लिग मोहम्मद इस्माइल ये बताओ कि शिया में और सूअर में कितना फर्क है। बड़ा गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किया छेड़ने के लिए। मुबल्लिग आज़म ने कहा कि मैं शिया हूँ इसलिए कह रहे हो, कहा कि और तो कहा सुनो फिर एक मेज़ का फर्क है। बस एक मेज़ का फर्क है, एक मेज़ का फर्क है। उनसे कहा कि मैं हर आयत में अली की फजीलत की फजीलत, हर आयत में अली की फजीलत क्या हमारे वालों की है कि नहीं है? मुबल्लिग आज़म आयत की बात करते हो, पूरा सूरा है। हमारे वालों की नहीं है, उन्होंने कहा आयत की बात करो, पूरा सूरा। कौन सा सूरा? का सूरा मुनाफिकून। के बाद बर्दाश्त नहीं होता, बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल है जब इल्म आ जाए। क्यों? जब फजीलत अली आगे दिल तो बेचैन होगा कि सुनाओ मौला के फजाइल, किसी को तो बताऊं कि अली की फजीलत ये है। बर्दाश्त नहीं होता इल्म आने के बाद। अब जो कह रहा है कि इतना इल्म है, खुदा की कसम अली पे तलवार मुसीबत नहीं है, खंजर मुसीबत नहीं है। सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि दरियाई जोश मारे को ले नहीं जाए। अब ऐसे में अगर अली किसी के लिए कह दे कि इसने मुझसे इल्म लिया, क्या कहने उन शख्सियतों के
सलाम हो लाखों करोड़ों हमारे मीसम में यहया तम्मार पर, सलाम हो हमारे कुमैल में ज़्यादा नखी पर, सलाम हो हुजर इब्न अदी पर, सलाम हो रशीद हुजरी पर, सलाम हो तरीम इब्न अदी पर। ये वो लोग जिन्हें अशरे मुबश्शरा वाले कहा जाता है, जिनके लिए अली ने खुद कहा कि इन्होंने मुझसे इल्म लिया है। मौलाए कायनात जब जो लोग कूफा ज़ियारत कर गए मीसम में तम्मार की ज़ियारत पढ़िएगा, कभी ज़ियारत उन्वान बना के उसी पे अशरफ पढ़ा जाए कि क्या क्या ज़ियारतें हैं वहाँ पे लिखी हुई है और क्या क्या जुमले उन ज़ियारतों के अंदर मौजूद है। जो कूफे की ज़ियारत करके आए बार बार जाए, जो नहीं कि मौला जल्द अज़ हरास साजगार हो और सब ज़ियारत के नसीब फरमाए। इतना जाकर पढ़िएगा। इनके लिए मौलाना के उन्होंने मुझसे इल्म लिया है, इन्होंने इल्म लिया था, इनके बाद बर्दाश्त नहीं होता। अब समझे मासूम का कोई भी फेल बगैर हिकमत के नहीं होता। हमारी तरह नहीं होता कि चौराहे पे खड़े हो गए या खड़े हो गए। और इस साल जो देखिए जो लोग फर्श आज़ा में बैठते नहीं थे, मजलिस में आए नाले पे खड़े हो गए, उधर खड़े हो गए, उधर खड़े हो गए, टोली बना के अब वो लोग तरस रहे हैं बैठने के लिए बैठ गए हैं। लेकिन जो लोग बाहर खड़े हैं वो बेचारे इसलिए उनको खड़ा किया गया है ताकि वो हालात आके पेश नजर उन पर एतराज नहीं कीजिएगा तो मेरे साथ तुम्हें कह रहे थे वो इसलिए कि उनको मुजम किया गया कि आप ख्याल रखें, कोई आता है कोई आता है उनसे बातचीत करो, उनको समझाए, वो इसलिए होना कि मौलवी साहब ये ना हमारे मिजाज ना जाओ, वो मौलाना ने तुम्हें कहा नहीं आज तो तुम पे कस दिया। अब आपको खतीब को बेचारे को पता ही नहीं कि उसने किसे कहा, आपस में लोग हो गया। मेरे में मजलिस पढ़ा पूरे फैयाज में, तो वहाँ मैंने कहा कि आजकल तो मियाँ हमारा तो सब मौला का तो कुछ है ही, सब कुछ हमारा है और मैं तुम्हारी मजलिस के हमारी देख रहा हूँ शीरमार बांटेंगे। मैं तुमने तो नमक पारे बांटे, हमारी में मजमा देखना। वहाँ एक साथ बैठे थे जो शीरमार बांटते थे, उन्होंने मैं तो पढ़ के चला गया, उन्होंने पानी में मजलिस से पकड़ लिया, तुमने कह के पढ़वाया। और 3 साल से मैं करते जा रहा हूँ, 22 मुहर्रम में जाता हूँ, 23 मुहर्रम में, तो वो 3 साल हो गए जाते हुए अगले साल पता नहीं चले बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, तुमने कह के पढ़वाया। अब हमें तो पता ही नहीं करने का, हमें तो पता नहीं कौन क्या बांटता। हमने एक मिसाल दी तो कोई उनको नहीं कहा जा रहा, तुम्हें कहा इन्होंने। किसी में कॉमन बात है कि जो तरसते थे ना तो तरस ले लोग कि फर्श आज़ा पीछे बैठ जाए जाके, जो लोग बाहर खड़े होकर चोपड़े बना के बातें करते थे। अब आप मासूम का कोई भी फेल हिकमत से खाली नहीं होता। इल्म आने के बाद बर्दाश्त करना मुश्किल है। मीसम ने लिया है अली से इल्म, अब समझे कि मीसम की दुकान पे आके अली क्यों बैठे। खजूर की टोकरी थी ना, आके बैठते थे, आके बैठते थे मीसम के पास, आके बैठते थे। क्यों? क्योंकि अली जानते हैं कि इल्म आने के बाद बर्दाश्त नहीं होता। मैं तो अल्लाह से बातें कर लूंगा, मीसम क्या करे। तो आके बैठा इमाम वो होता है चाहने वालों के दिल के कर्ब को समझे कि अगर मुझसे बात करेगा तो मीसम का दिल बहल जाएगा। अब अगला जुमला ये बहुत अच्छा जुमला आया हुआ आता है, अब इसे जाहिर ना कीजिएगा। भाई मीसम की दुकान पे आके अली बैठते थे। अब मुझे बताओ मिसाल क्या है, प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं चल के आता है। जवाब तो दीजिए कि बस कम आपसे उठा के मेरे सामने, मिसाल क्या है? कुआं तो नहीं चल के आता। खुदा की कसम, कुमैल और मीसम वो लोग हैं जिनके पास इल्म का कुआं खुद चल के आता था और उनके पास आके तो क्या अली ही आते थे? हमारे जमाने के इमाम किसी के पास नहीं आते। अब ये पैगाम दे के जा रहा हूँ इसलिए कि मेरा अपना अकीदा ये है कि अखबारी तो बीमारी है। कोई भी अकलमंद और सेहतमंद आदमी बीमारी नहीं चाहता, इसलिए मैं पैगाम दे के जा रहा हूँ आपको। मैं पैगाम इसलिए आजकल टोपी वाले खतीब पे इल्जाम जल्दी लगा दिए जाते हैं, लेकिन मैं पैगाम देके रिकॉर्ड देके जा रहा हूँ कि अली आके बैठते थे मीसम के पास। हमारे जमाने के इमाम नहीं आते ना होते तो मुलाकात होने में ज़बान की किताब ना होती। हमारे जमाने के इमाम भी आते थे और मेरा पैगाम लेके जाओ, दिलों पे लिख लेना, जब जमाने का इमाम ना मिले तो ऐसे लोगों की तरफ रुजू करो जिनके पास जमाने का इमाम आता हो। इसी रुजू करने को तकलीफ कहा जाता है। हम तो समझ नहीं सकते
बंद तकलीफ है कि हम नहीं जा सकते, उनके पास आ रहे हैं, आगे बैठ गए अली ताकि समझ रहे हैं। अब एक दिन मिशन ने कहा हुजूर जरा सा तशरीफ रखिए, मैं काम निकाल, मौला जरा सा दुकान संभाल लो, अपना काम निपटा के बड़ा मशहूर आता है, काम निपटा के जाओ। एक फिर रहा था, एक फिर रहा, उसने देखो वो अब हम ठहरे नमाज पढ़ाने वाले, हमें कोई दुकान पे बिठा दे, हमें क्या मालूम भैया कौन सा किस भाव बेचा जा रहा है सामान। वो एक फिर रहा था, उसने ताड़ लिया, वो आज तो मुझे समझ नहीं। आगे जाके खजूरें क्या भाव दी? अली ने कहा तू क्या भाव लेता है? कहा मैं तो 1 दिरहम की 8 लेता हूँ। अली ने कहा दिरहम रख, 8 ले। उसने पहले 8 खजूरें बढ़िया बढ़िया सी छांटी, धीरे से दिरहम खिसकाया और खिसका, 8 बढ़िया बढ़िया सी छांट ली और दिरहम खिसका के चला गया। घर जाके बीवी से कहने लगा बड़ी ली के हाथी है कि मेरा अली तो आसमान की बातें जानता है, मेरा अली तो गैब की बातें जानता है। मोमिना थी ना बीवी, मेरा अली तो इल्म गैब रखता है। तो क्या हुआ? कहते हैं अली को तो पता ही नहीं कि दिरहम खोटा था कि खरा, जो कहीं नहीं चल रहा था आज अली को चला के आ गया। क्या हुआ? क्या कहे खोटा दिरहम था, बहुत दिनों से सोए किसे टिकाऊं, आज देखा मिशन नहीं अली बैठे हैं, तो गया अली को खोटा दिरहम दिया, 8 खजूरें ले आया। कहा फिर कहते अली को तो यही नहीं पता कि खोटा था कि खरा था। अब जवाब सुनिएगा, अली के जाने वाले मैंने अर्ज किया ना, मौला ने कहा जब भी एतराज़ हो ज़बान हिलाओ, अल्फाज हम अदा करेंगे, हमारे क्या मैं सुना ना, अल्फाज हम अदा करेंगे, अल्फाज हम अदा करेंगे। मोमिना पे अली पे एतराज़ करा था, कहीं नहीं चला, तेरे अली को चला के आ गया। मोमिना ने कहा खजूरें खा के तो ले। टाइगर वंस मोर, एक और रोटी खाए तो कड़वी निकली। इधर अली ने आके मिशन ने कहा मौला कुछ हुई नहीं आमदनी? कहा हाँ बिल्कुल 1 दिरहम। अब दिया मौला दिरहम तो मिशन ने, तो मौला अगर ऐसी दुकानदारी होती रही तो मेरा तो हर बारी जो कहा कि मौला हुआ क्या? कहा कि अली ने कहा मिशन क्या हुआ? कहा मौला दिरहम तो खोटा है, ये दिरहम तो खोटा है। मौला तो आपको खोटा दिरहम देकर अच्छी खजूरें लेकर चला गया। इतने में देखा कि सामने से आ रहा है। बहुत अच्छा जुमला है किसी खतीब का कि मौला ने कहा मिशन तेरा मुजरिम बगैर हथकड़ियों के खुद गिरफ्तार होके आ रहा है। खुद गिरफ्तार होकर खुद ही चला रहा है। अल्लाह यानी कैसी खजूरें दी, क्या हुआ? तो सारी की सारी कलमी निकली। अली ने कहा खोटे दिरहम के बदले में मीठी खजूरें नहीं मिला के, जैसा दिरहम था वैसी खजूरें मिल गई। कहा फिर कहा अपनी खजूरें मेरे दिरहम वापस कीजिए। अली ने कहा खजूर दिरहम ले और चल। मिशन में फिर गई, यानी मेरा मामला तो झूठा टूटा। पहले दिरहम मिल रहा था तो खोटा, अब खजूरें मिली तो कड़वी। अरे हाय कैसे झूठा, अगर आप नाराज हो जाएगा। मोमिना ने क्या कहा? सारे बोलिए ना, आखिरी बात अभी फरमाई जा रही थे। उसने कहा मिशन ने कहा यानी मेरा मामला तो झूठा टूटा, दिरहम मिल रहा था तो खोटा, खजूरें मिली तो कड़वी। अली ने कहा खा के तो दे। खाई बड़े जायकेदार है, बड़ी मीठी है,
मोहब्बत में तो जुमला अच्छा कह दी, बहुत अच्छा, जाय ना कीजिएगा, बहुत अच्छा जुमला है। हकीम साहब दरवाजे हिलाते बराबर ध्यान रखिएगा इनका, सुनना भाई ना पूरे अशरे में ये है कि भाई ने सुन नहीं देना। कल तो इंशाल्लाह ताबूत की मजलिस आपसे तशरीफ लाएंगे इंशाल्लाह। शहजादे अली अकबर से मुस्लिम तारीख को कल की नाम पर ताबूत बरामद होगा, आप तशरीफ लाइएगा। कोशिश की जाएगी इंशाल्लाह अपने इनके मुताबिक शहजादेगी के फजाइल बयान किए हैं और ताबूत बरामद करेगा। कहा कि वो खा रहा था बोग्स में, तो लग रही थी कड़वी, तो उन्होंने खाया था मेरी मोहब्बत में, तो ऐसा लगा कि जैसे जिब्रील जन्नत से लेके आए हूँ, वही जायका आ रहा था। अब मैं कहिएगा कोई कि मैं मजलिस का तबरुक नहीं लेते, अब कोई ना कि मैं पहले तबरुक नहीं लेते, हम बांटते थे। अगर ले भी ले, अगर हुब्बे हुसैन न हो तो किसी को मीठा नहीं लगेगा। आप कहे क्या चाह रहे, तबरुक नहीं लेते साहब ना ले, हर किसी की किस्मत में थोड़ी ना है, हर एक की किस्मत में थोड़ी है। ये तबरुक हुसैन रोटियों से कम नहीं है जो यहाँ से वहाँ गई थी, फजीलत कम है, कमी। तो उसने खाया, तो इल्म आने के बाद बर्दाश्त हो। अब पता चले आप करबला वाले कितने बड़े साबिर भी है, आलिम भी है, क्योंकि सब्र था और इल्म वही मिलेगा जहाँ सब्र होगा। जो आलिम होते हैं वो बेसब्र नहीं होते, सब्र पाया जाता है। और हुर जो है दुश्मन अहले बैत तो नहीं थे, हज़रत हुर दुश्मन अहले बैत नहीं थे, वो तो पैदा ही इमाम हुसैन की दुआ सुनी। अगर दुश्मन अहले बैत होते तो जब निजाम फरस पे हाथ डाला तो मौला ने क्या कहा, हुर तेरी माँ तेरे मातम में बैठे। हुर ने क्या कहा, आपकी वालिदा खातून जन्नत है, जनाब सैयदा का एहतराम करने वाला। वो लोग और होते हैं जो कहते हैं कि रसूल की बेटी खता होती है, खुदा लानत करे सारे। ताज़ा वाक़या आप सबने सुना, तो बहुत तकलीफ हो चुकी। हमने पलट के ये जुमला कहा कि आका आपकी वालिदा खातून जन्नत। ये जुमला बताता है कि वो दुश्मन अहले बैत नहीं थे, नौकरी करते थे, सरकारी नौकरी थी, यजीद की हुकूमत की नौकरी कर रहे थे। उनको मिला था कि हुसैन जहाँ भी मिले उन्हें घेर के इराक करवा लिया, तो हुर ने इमाम हुसैन के लश्कर घेर के करबला लिया, और इमाम हुसैन को घेर के करबला लाए, और हुसैन हुर को घेर के जन्नत ले गया। मुकद्दर पता कर दुश्मन है, और दुनिया में भी आज़ाद, आखिरत में भी आज़ाद। चार मुहर्रम मंसूब है ना, कहते हैं कि शबे आशूर थी और खेमे के बाहर बेचैनी के आलम में टहल रहे, चहल कदमी में बेचैनी के आलम में भाई आया। तो भाई ने कहा कि ये जो लश्कर है, अगर इसमें शजान अरब की फहरिस्त बनाई जाए बहादुरों की, तो सर फहरिस्त आपका नाम है। कल जंग करनी है और आज आप इतने बेचैन नजर आ रहे। उनके भाई ने उनसे पूछा बेचैनी का सबब क्या है। अब उन्होंने जो सवाल किया अपने भाई से, अगर समझ गए तो कब्र तक रोने के लिए काफी है। कहा मेरे भाई इतना बता कि करबला में गर्मी कितनी है। तो उनके भाई ने कहा कि भैया इतनी गर्मी है कि जानवर एक बार अपना मुंह पानी में डाल दे तो निकालने को तैयार है, इतनी गर्मी है। अच्छा इतनी गर्मी है। हम हाथ पकड़ा अपने भाई का में और खयामगार के पीछे लिया, कहा कि आवाज़ सुनो।
तो हुर के भाई ने आवाज़ सुनी आ रही थी, हाय प्यास मारो डालती है। छोटे छोटे बच्चों की आवाज़ आ रही थी, अनाताश हाय प्यास मारे डालती है। उन्होंने कहा भाई ये तो कोई इंसाफ ना हुआ कि तेरे जानवर पानी पिए और हुसैन के बच्चे प्यासे रहे। ये नन्हे नन्हे से बच्चे, इनकी खता क्या है? कहा कि भाई फिर क्या मामला है? आज इधर हम हैं, उधर दोज़ख है, इधर हुसैन है, उधर जन्नत है। फिर अक़ल सलीम का तकाजा तो यही है कि दोज़ख को ठोकर मारी जाए, जन्नत की तरफ चला जाए। एक भाई रहे तो कहती सुबह सूरज नमूदार हुई और चले तो अकेले ना चले, उनके साथ उनका भाई भी है, उनका गुलाम भी है, उनका बेटा भी है। एक बार छोटा सा काफिला लेकर चले थे कि रुकने के बाद बेटे को बुलाया कि मेरे तलीम आओ। अली नाम रखा, अली इब्न हुर नाम है। एक बार बुला के कहा कि मेरे हाथों को बांध दो, एक रस्सी से मेरे हाथों को बांध दो। बाबा क्यों? यही वो हाथ मेरे सामने से हंसते गए थे, मेरे हाथों को बांध दो। एक बार चलने लगे तो फिर रुके, कहा कि एक कपड़ा लाकर मेरी आंखों पे पट्टी बांध दो। आंखों पे पट्टी क्यों बदलाते हैं? क्या इतनी ताम तवील के हुसैन की गरीब ज़हरा की आंखों में आंखें मिला सको। अल्लाह अकबर। इधर हुर चला, उधर हुसैन ने आवाज़ सईद ज़ुहैर हबीब कासिम और मोहम्मद अली अकबर अब्बास सब जमा हो गए। आगे क्या बात है? तो बड़े इस्तकबाल करो, हमारा मेहमान आ रहा है। बड़े इस्तकबाल करो, हमारा मेहमान आ रहा है। उनके हाथ बने थे, आंखों पे पट्टी, अल्लाह पट्टी बनी थी। एक बार बेटे ने सदाए तकबीर बुलंद की, अल्लाह अकबर। क्या हुआ? क्या शहीद ज़ुहैर हमारे इस्तकबाल के लिए आ रहे हैं। कुछ दूर काफिला चला था, फिर सदाए तकबीर बुलंद हुई। कब कौन आ रहा है? कौन? मोहम्मद भी है, कासिम भी है, हमारे इस्तकबाल के लिए आ रहे हैं। कुछ दूर काफिला चला, एक बार सदाए तकबीर बुलंद हुई। कब कौन? का एक शबीह हैदर है, एक शबीह पैगंबर है, अली अकबर है, अब्बास है, हमारे इस्तकबाल को आते हैं। कुछ दूर चले थे कि उनके बेटे ने बड़े बेचैन होकर कहा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब क्या हुआ? कहाँ का हुसैन हमारे इस्तकबाल के खुदा आपकी आवाज़ों पर रहमतें नाज़िल करे, खुदा आपकी आंखों पर रहमतें नाज़िल करे। कोई गम न दे सिवाय गम खुदाए, तेरे बिना जिन आँख में आंसू है, उस आँख में किसी गम न लेना सिवाय गम खुदाए। एक बार हुसैन का नाम सुना और मैं अपने आप को घोड़े से गिराया और क्या मेरे बाजू पकड़ के मुझे हुसैन के कदमों तक पहुँचा दे। हुसैन के कदमों में आके गिरे, कहा कि मेरी खतरनाक हो सकती है। हुसैन ने बाजू पकड़ के उठाया, अपने हाथों से हाथों की रस्सी को खोला, अपने हाथों से पट्टी को खोला, बाएं फैला के कहा, ए मेरे भाई हो, और मैंने माफ किया, मेरे खुदा ने माफ किया। उन्होंने एक जुमला कहा, ए आका, अरे आपने तो माफ कर दिया, लेकिन मुझे याद है जब मैंने जाने पर प्यार डाला तो मैंने शैतानियों के रोने की आवाज सुनी। जब तक अली की बेटी उनको माफ न करे, कहा जब तक अली की बेटी माफ न करे उनको माफी न मिलेगी। हुसैन ने बाजू थामा, खैमाबाद की तरफ चले कि दो शहजादे खैमाबाद से बरामद हुए। कब मामू हो, अम्मा ने सलाम दिया, उनने सीना पीटा, ए आका शहजादिया गुलामों का सलाम। अल्लाह जना हो सके, मैंने कहा मुझे माफ करे। आखिरी जुमला दूसरा पेश कर दीजिएगा। आज 4 मुहर्रम है ना, और आज की वो तारीख है जब इमाम हुसैन का कातिल शिमरे में करबला